हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा एसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके कमेंट से और लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें और अच्छा लगता है। तो हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आगे आपको दें। दिल्ली के वैशाली में एक मकान में विजय अपनी पत्नी मेघा और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वहीं घर से थोड़ी दूर विजय की मां और छोटा भाई एक किराए के मकान में रहते थे। विजय एक सख्त स्वभाव व्यक्ति था जो मांस, मछली और मदिरा से नफरत करता था। विजय की मसालों की दुकान थी जिससे उसका गुजर बसर होता था। घर पर सब कुछ खुशहाली से चल रहा था कि एक रोज दोपहर का समय था जब विजय घर आ गया। वो सोफे पर पीठ टिकाकर खामोश बैठ गया। तभी उसकी पत्नी वहां आई और बोली, विजय, ये लीजिए पानी। मेघा की आवाज सुनकर विजय उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों से एक अजीब सा गुस्सा झलक रहा था। उसने मेघा से पानी का गिलास लिया और पी लिया। इतने से पानी से क्या होगा मेरा? ऐसा बोलकर वो किचन में गए और एक के बाद एक पानी की बोतल से पानी पीता गया। ये सब देख उसकी पत्नी चौंक गई। उसी रात की बात है। घड़ी में करीब रात के 2 बज रहे थे। मेघा की आंखें जैसे ही खुली, उसने देखा उसके बगल में लेटा उसका पति वहां नहीं था। अरे, ये विजय कहाँ गए? इतनी रात को कैसे जा सकते हैं कहीं? अपने पति को अपने पास न पाकर मेघा घबराई और कमरे के बाहर गई। वहां जो मंजर उसने देखा उससे उसका दिल मानो दहल उठा। घर के हॉल में काली बिल्ली की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और सामने उसका पति बैठा था। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी और वो घूरकर बिल्ली की लाश को देख रहा था। विजय के मुंह और कपड़ों पर खून के निशान थे। ये सब देखकर मेघा डर से सिहर गई। वो कुछ भी बोले बिना तुरंत अपने कमरे में चली गई। अब वो समझ चुकी थी कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण उसके पति का व्यवहार अचानक बदल चुका है। ये सब देखकर मेघा डर से सिहर गई और अपनी सास को फोन किया। लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सास ने अगले दिन सुबह आने की बात कही। सुबह की पहली रोशनी पड़ते ही विजय की सास और देवर घर पहुंच गए। मेघा ने उन्हें सारी बात बताई। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भैया ठीक हो जाएंगे। ये कहकर मनोज अपने भैया के पास गया। तभी उसके कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कमरे के अंदर विजय अपने सर को दीवार से बार बार मारे जा रहा है, जैसे कोई पागल अपनी सोचने समझने की बुद्धि खो चुका है। इस तरह का व्यवहार विजय ने पहले कभी नहीं किया था। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से विजय को संभाला और डॉक्टर की दी हुई दवाई से कुछ देर के लिए उसे सुला दिया। देखिए ना माँ जी, इन्हें क्या हो गया? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटी, जिस तरह तुमने कल मुझे सारी बात बताई थी तो मुझे इस पर शक था। शायद कोई ऊपरी हवा विजय के ऊपर आ चुकी है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसे किसी भूत ने जकड़ लिया है। तो अब हम क्या करें माँ जी? ये कैसे ठीक होंगे? बहू, इसके लिए मैंने एक तांत्रिक से बात की है। वो काफी सिद्ध तांत्रिक हैं, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। 3 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन वो आएंगे। तब तक हमें विजय का ध्यान रखना होगा, कहीं वो खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। उसी रात की बात है। घर के एक कमरे में मेघा अपने बच्चों और अपनी सास के साथ सो रही थी। वहीं दूसरी ओर विजय और मनोज दोनों एक कमरे में सो रहे थे। आधी रात का समय था। कमरे में विजय डर के मारे थर थर कांप रहा था। बोल, मुझे मारेगा? बोल, मारेगा मुझे? बड़ा बनता फिरता है ना तू, चला मार के दिखा। मनोज की आंखें लाल हो चुकी थी। वो बहुत गुस्से से अपने बड़े भाई की तरफ देख रहा था।
दूसरी तरफ विजय जो एक छोटे बच्चों की तरह डर रहा था। दोनों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका अपनी मानसिक स्थिति पर कोई नियंत्रण ही ना हो। मनोज अपने हाथ में एक डंडा लिए अपने बड़े भाई की ओर बढ़ रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, मुझे माफ कर दो। मनोज अपने भाई को जोर जोर से मारने लगा, जिसके कारण विजय बहुत तेज रोने और चीखने लगा। मत मारो मुझे, छोड़ दो। उनके कमरे से तेज आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर विजय की माँ और पत्नी दौड़कर कमरे में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। विजय के सर से खून बह रहा था और मनोज जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा था। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी मनोज ने अपने बड़े भाई का गला दबाने की कोशिश की। ये देख मेघा और उसकी सास ने उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश की। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से दोनों ने विजय और मनोज को संभाला और अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है माँ जी? पहले तो विजय की हालत खराब थी, लेकिन अब मनोज भैया को भी न जाने क्या हो गया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। न जाने किसकी नजर लग गई है मेरे दोनों बेटों को। हे भगवान, तो ये कैसे दिन दिखा रहा है हमें? किस गलती की सजा दे रहा है मेरे परिवार को? जैसे तैसे रात कट गई। सुबह की पहली किरण पड़ते ही कल्याणी लोगों की मदद से अपने दोनों बेटे को गांव के एक कसाई के घर ले गई। वो कसाई भीमा छोटे मोटे भूत प्रेतों का उतारा करना जानता था, पर जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, उनकी भयानक हालत देखकर उसने कहा, आपके दोनों बेटों का उतारा मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको इन्हें गांव के तांत्रिक बाबा के पास ही ले जाना होगा। तांत्रिक बाबा को आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। तब तक अगर मैंने इन दोनों को अपने घर रखा तो न जाने ये क्या कर बैठेंगे। इनका दिमाग काबू में नहीं है, ना ही ये किसी को पहचान पा रहे हैं और ना ही ये किसी को समझ पा रहे हैं। मैं और बहू इन्हें कैसे संभालेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप घबराइए मत, किसी भी तरह मैं इन्हें 2 दिन तक संभाल लूंगा। आप चिंता न करें। पर जैसे ही तांत्रिक बाबा आएंगे, हमें इन्हें तुरंत उनके पास ले जाना होगा। यह सुनकर कल्याणी ने थोड़ी राहत की सांस ली। भीमा ने दोनों भाइयों को घर के अलग अलग खूंटों से बांध दिया और उनके सामने सुअर का मांस का टुकड़ा डाल दिया। साथ ही सुअर के रक्त से उनके चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया। दरअसल कहा जाता है कि सुअर के मांस और रक्त से भूत प्रेतों को अत्यधिक घृणा होती है। इसलिए भीमा ने दोनों भाइयों को काबू में रखने के लिए यह उपाय किया। जैसे तैसे 2 दिन बीते और अमावस्या की रात आ गई। तांत्रिक बाबा पहुंचे और उन्होंने तंत्र क्रिया आरंभ की। एक एक करके उन्होंने दोनों भाइयों के शरीर से कई प्रेतों को बाहर निकाला। भूत प्रेतों के शरीर से बाहर निकलते ही विजय और मनोज की स्थिति बेहद कमजोर हो गई और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। हेलो दोस्तों, अभी तक आप हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँच गए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, एक न्यू वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। आपको बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पर ये किसने किया? ये सब कैसे हुआ? ये सब आपके ही घर के सदस्य ने किया है। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि आपका छोटा बेटा मनोज ही अपने बड़े भाई पर तंत्र क्रिया करके भूत प्रेत छोड़ रहा था। आपका छोटा बेटा महीनों से तंत्र क्रिया सीख रहा था, परंतु उसने जहां से भी तंत्र क्रिया सीखी वो पूर्ण रूप से नहीं सीख पाया। जब उसने अपने भाई पर तंत्र क्रिया कर उसे मारने की कोशिश की तो कुछ गलतियों की वजह से वो खुद ही अपनी क्रिया में फंस गया। नतीजा ये हुआ कि जिन प्रेतों को उसने अपने भाई पर छोड़ा था उन्होंने उसके शरीर पर भी कब्जा कर लिया। इस बार तो मैंने आपके बेटों की जान बचा ली, लेकिन अगर आपका छोटा बेटा ये सब करता रहा तो जल्द ही आपके घर में किसी न किसी की मृत्यु होना निश्चित है। ये सब सुनकर कल्याणी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका छोटा बेटा ही अपने बड़े भाई की जान लेना चाहता था।
इसी तरह 2 दिन बीते। अब मनोज की स्थिति काफी ठीक हो चुकी थी। कल्याणी ने अपने बेटे से बात करने का फैसला किया। ये सब तेरा किया धरा था ना। तूने अपने बड़े भाई को मारने की कोशिश की, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू अपने बड़े भाई पर ही तंत्र क्रिया कर रहा था। आखिर ये सब तूने क्यों किया? मनोज, जिसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था, वो बस अपनी माँ की ओर देखे जा रहा था बिना कुछ कहे। अरे चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्यों किया तूने ये सब? आज तुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये ममता तब कहाँ गई थी जब तेरा बड़ा बेटा मुझे मारा करता था। उसी की वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ये सब कुछ कहते हुए? तेरा भाई तुझे तेरी ही गलतियों की वजह से मारता था। तेरी चोरी चकारी, नशा करना और अपनी पत्नी को मारना, इन्हीं वजहों से तेरा भाई तुझे रोकता था। तेरी पत्नी तुझे तेरे ही कारण छोड़ के गई थी। तेरी बुरी संगत और गंदी आदतों को देखकर आखिर कौन सी लड़की तेरे साथ रहती? तो कितना भी समझा ले माँ, लेकिन इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती। मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है। उसने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, मेरी बेइज्जती की, पर देखना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही कल्याणी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने मनोज को जोरदार थप्पड़ मारा। मनोज तिल मिलाकर गुस्से में घर से बाहर चला गया। शाम के करीब 5 बज रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ कल्याणी के पास आया। काकी, 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 काकी। क्या हुआ गुल्लू बेटा, तू इतना हाफ क्यों रहा है? वाह काकी, वाह काकी। मनोज भैया साइड पर काम करते हुए 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। यह खबर सुनते ही कल्याणी फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। बच्चा चाहे अच्छा हो या बुरा, माँ के दिल में सभी के लिए बराबर प्यार होता है। कुछ दिन बीत गए। अब कल्याणी अपने बड़े बेटे विजय और बहू मेघा के साथ रहने लगी थी। एक दिन की बात है, वो अपनी बहू मेघा के साथ सोफे पर बैठकर बातें कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसका व्यवहार अजीब होने लगा। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जो तेरा मन हो वही बना ले। मेघा किचन की ओर जाने लगी, तभी पीछे से कल्याणी सुन, तेरे पति का खून पीना चाहती हूँ, जा लेकर आ मेरे लिए। क्या कहा माँ जी आपने? नहीं बहू, बस प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आ। ठीक है माँ जी। किस किस को बचाएगी, सबको मार दूंगी। कल्याणी को कुछ भी याद नहीं था कि उसने कुछ देर पहले क्या कहा। मेघा अपनी सास के इस अजीब व्यवहार को देखकर हैरान रह गई। डर और चिंता के बीच उसने तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। तांत्रिक बाबा ने अगले दिन आने को कहा, मगर किसे पता था कि वो रात इतनी आसान नहीं थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। कल्याणी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तुमने मुझे मारा, अब देखना मैं सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस रात कल्याणी किसी को काबू नहीं थी। उसकी दहशत इतनी बढ़ गई कि विजय और मेघा ने डरकर उसे कमरे में बंद कर दिया। कमरे के अंदर से कभी डरावनी हंसी की आवाज आती, तो कभी जोर जोर से रोने और चीखने की। ये सब देख विजय और मेघा सहम गए। सुबह होते ही वो किसी तरह अपनी माँ को तांत्रिक बाबा के पास लेकर पहुंचे। तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूंक शुरू की। मंत्रों के उच्चारण और अग्नि की लपटों के बीच कल्याणी छटपटाने लगी। जैसे जैसे तंत्र क्रिया आगे बढ़ी, उसके चेहरे के हाव भाव और भी भयानक होते गए। कई घंटे की कठिन साधना के बाद तांत्रिक बाबा ने बड़ी मुश्किल से कल्याणी के अंदर से मनोज की आत्मा को बाहर निकाला, लेकिन वो आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसे पूरी तरह शांत करना असंभव लग रहा था।
मनोज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। वो बदले की आग में जल रही है और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। आपका परिवार किसी भी अनहोनी का शिकार हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बाबा, हम क्या करें? मनोज के पास तांत्रिक सिद्धियां थी, इसीलिए उसकी आत्मा मरने के बाद काफी शक्तिशाली हो चुकी है। उसे रोकना आसान नहीं है। यह रक्षा सूत्र लो। आपके परिवार को हमेशा अपने शरीर पर धारण रखना है। यह तुम्हारे परिवार को किसी भी अनहोनी से बचा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, आपकी एक चूक से आपका परिवार अपनी जान गंवा सकता है। इसीलिए आपको यह रक्षा सूत्र अपने शरीर पर हमेशा धारण करके रखना होगा। उस दिन से लेकर आज तक विजय और उसका परिवार हमेशा डर के साए में जी रहा है, क्योंकि मनोज की आत्मा आज भी उनके आसपास मंडराती है और इंतजार कर रही है बस उनकी एक गलती का। हेलो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने के रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली अभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।